नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो 2 बड़े एचएनआई जो कैटेगरीज़ के इन्वेस्टर होते हैं, तो उनके पास इस दोनों के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है। तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर इस कंपनी जब से मैं खरीदारी करके रखा हूँ, तब से लेकर कंपनी देखा जाए तो 40% तक कंपनी गिर चुके हैं। क्या इस मौके के हिसाब से स्टॉक के ऊपर होल्ड करना चाहिए? क्या फिर से एवरेज करना चाहिए? क्या स्टॉक को एग्ज़िट करना चाहिए? देखिए, मैं कुछ पॉइंट आपके साथ शेयर करूँगा और कौन दोनों व्यक्ति जो इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, उसके बारे में भी बात करूँगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का डिटेल्स क्या है? कंपनी का नाम है विवो ग्लोबल लिमिटेड। तो विवो ग्लोबल लिमिटेड जो है वो तो विवो ग्लोबल लिमिटेड जो है वो देखा जाए तो एक इंडियन कंपनी है सबसे पहली बात। और सबसे ज़्यादा बड़ा बिजनेस करते हैं कहाँ पे? यूएस मार्केट में। अब यहाँ पे जानकर खुश होंगे कि यूएस मार्केट में इस कंपनी ने बहुत बड़ी बिजनेस को रन किया। जैसे ज्वेलरी का बिजनेस, वॉचेस का बिजनेस, वॉलेट का बिजनेस, साथ ही साथ कॉस्मेटिक्स का बिजनेस एंड जितने सारे परफ्यूम होते हैं उस तरीके से बिजनेस। तो मेनली देखा जाए तो कंपनी का ज्वेलरी बिजनेस एंड जेम्स का बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा चलते रहते हैं। अब ध्यान से इस तरीके से इस कंपनी के डिटेल्स देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से पता मतलब डिटेल्स मिलेगा। जैसे देखिए रिटेल मार्केट मतलब कहाँ पे कंपनी बेचते हैं। अब ध्यान से देखेंगे यूएस है, यूके है, जर्मनी है। मतलब जो कंट्रीज सबसे लीडिंग पोजीशन में है वही कंट्री में इंडिया का एक छोटा सा कंपनी उतना बड़ा भी कंपनी नहीं है। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर राज कर रहा है, इस तरीके से कंट्रीज के ऊपर राज कर रहा है। तो सोचिए कितना बड़ा पॉजिटिविटी भी है इस कंपनी के ऊपर। तो बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि सर मैं ये इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करना तो है, मगर इसका मतलब जो साइजिंग है, मार्केट कैप है, वो बहुत कम है, छोटा है। तो क्या मैं इसके ऊपर निवेश करूँ? देखिए कुछ पॉइंट्स आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, उसके बाद आपका सारे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज कहाँ पे? इंडिया में और चाइना में। पूरा के पूरा इंडिया में यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के एरियाज है और चाइना में भी है। पूरा का पूरा मतलब इंडिया चाइना दोनों जगह पे ही मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। बाकी देखिए सोर्सिंग कंट्रीज मतलब सोर्सेज मतलब कहाँ कहाँ से। देखिए कोई भी ज्वेलरी बनाने के लिए हमेशा सोने का तो जरूरत होगा ही। तो सोर्सिंग मतलब कहाँ से सोना मिलता है। देखिए अफ्रीका में मिलता है, अमेरिका में भी मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में, साथ ही साथ आप देखिए जापान में, इस तरीके से साउथ कोरिया में, इस तरीके से बहुत सारी जगह पे, सिंगापुर में बहुत सारी जगह पे यहाँ पे इस तरीके से सोने यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है। तो ये था कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अभी जो पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा वो आप ध्यान से देखना। देखिए कंपनी के बारे में डिस्कस करूँ तो आप देख सकते हैं कंपनी मैन्युफैक्चर करते हैं, रिटेल के ऊपर बिजनेस करते हैं। यहाँ पे देखिए मल्टीनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर एंड मैन्युफैक्चर। यहाँ पे देखिए फैशन ज्वेलरी, जो फैशन ज्वेलरी होते हैं उसके ऊपर। एंड यहाँ पे देखिए लाइफस्टाइल एसोस मतलब एक्सेसरीज इसके ऊपर। तो यहाँ पे देखिए होम शॉप्स के ऊपर भी कंपनी माल बेचते हैं। साथ ही साथ शॉप एलसी के ऊपर भी, यूनाइटेड स्टेट के ऊपर भी कंपनी माल बेचते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम के ऊपर ही देखा जाए तो कंपनी माल बेचते रहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो एक्चुअली बिजनेस इंडस्ट्रीज है फैशन ज्वेलरी लाइफस्टाइल प्रोडक्ट एंड यहाँ पे देखिए साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर एंड ई रिटेलर। तो कंपनी एरिया कहाँ पे चूज करके रखे? यूएस यूके एंड जर्मनी पहले मैं आपको बता चुका हूँ। इसका जो ब्रांड है जो जो ब्रांड कंपनी यहाँ पे बेचते हैं वो ब्रांड यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही साथ कंपनी का सब्सिडरीज कहाँ पे है आप देख सकते हैं। द ज्वेलरी चैनल कहाँ पे है? यूके में है। शॉप एलसी यहाँ पे देखिए कहाँ पे है? यूएसए में है। तो इस तरीके से मतलब सब्सिडरीज भी ओपन करके रखा। तो कंपनी का यही खासियत है, यही सबसे बड़ा पॉजिटिविटी है। और देखिए कंपनी का सबसे बड़ा पॉइंट्स क्या है? चलो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। देखिए कंपनी का फंडामेंटली एंड फाइनेंशियली डिटेल्स मुझे तो बहुत स्ट्रांग लगता है। क्यों? चलो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहली बात कंपनी बहुत हाई रिस्की कंपनी है, मिड कैप टाइप कंपनी है। जैसे देखिए 5,500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। इसका पी रेशियो कितना? 39 है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड कितना? करीबन करीबन 20% के आसपास है। 15% से 20% के ऊपर होना चाहिए था। तो एक अच्छा खासा लेवल में देखने को मिला।
जैसे कंपनी के इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो से देखा जाए तो कंपनी का पी रेशियो थोड़ा-सा ज़्यादा हाइक लगा। तो इसीलिए शायद कंपनी यहाँ पे रिकवरी भी कर रहा है। देखिए जब कोई भी कंपनी का अ, छोटा कंपनी का जब उसका पी रेशियो हाई में देखने को मिला, तब इस तरीके से कंपनी में एडजस्टमेंट होने के लिए थोड़ा-सा गिरावट देखने को मिलता है। वैल्यूएशन कम करने के लिए। डेटर्स डे के बारे में बात करूँ तो 30.7 मतलब 30 दिन के अंदर-अंदर कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है माल बेचने के बाद। और वही पैसा कंपनी को कमाने के लिए जो प्रोडक्ट तैयार करने में टाइम लग रहा है 231 डेज़। तो बहुत टाइम ज़्यादा पीरियड लग रहा है। कंपनी की सबसे जो ख़ासियत है कंपनी के कर्ज़ा एकदम ना के बराबर है। इतनी छोटे कंपनी होने के नाते भी कंपनी इस तरीके से जो मेंटेन कर रहा है वो सबसे बड़ी बात है। हाथ में कैश भी देखिए नेगेटिव है। कंपनी खुद के कैश को रीइन्वेस्ट कर रहा है कंपनीज़ के ऊपर। साथ ही साथ कंपनी के प्रॉफ़िट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं नेट प्रॉफ़िट जो है, वो कुछ इस तरीके से देखने को मिला। कंटिन्यूअसली कंपनी ने प्रॉफ़िट मेंटेन किया। यही ख़ासियत है इस कंपनी का। देखिए कंपनी में क्या चीज़ आपको देखना है, कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफ़िट को मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ ठीक है क्या नहीं है, कंपनी का वैल्यूएशन ठीक है न क्या नहीं है, एक्सपेंस किस तरीके से कर रहा है, कंपनी का कर्ज़ा क्या है, यही चीज़ तो आपको देखना है। साथ ही साथ आपको सबसे जो मेन पॉइंट्स देखना है वो है कैश फ्लो। क्या कंपनी एक्चुअली हाथ में कैश जनरेट कर पा रहा है, हाथ में कैश लेके आ रहा है? तो देखिए, कंपनी के हाथ में जो कैश आ रहा है, ऑब्वियसली एक पॉज़िटिव कैश आ रहा है। हाँ, आप कहेंगे सर इस 2022 में तो 88 करोड़ दिखा रहा है, मगर प्रॉफ़िट एंड लॉस में तो दिखा रहा था 237 करोड़। देखिए, अभी भी 2022 खत्म नहीं हुआ, तो उस टाइम पीरियड के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी पैसा अभी भी कलेक्ट कर रहा है, तो एक एंड ऑफ द ईयर तो उसको कलेक्ट हो ही जाता है। तो आप प्रीवियस डेटा देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। तो मेरे कहने का मतलब है इस कंपनी में जो दम है बाकी कंपनी में मतलब इस कैटेगरी कंपनीज में मुझे लगता है इस कंपनी छोटा होने के नाते भी बहुत अच्छी खासी काम कर रहा है। जैसे कॉर्पोरेट एक्शन में जाऊँ तो कंपनी डिविडेंड पे आउट कंटिन्यूअसली डिविडेंड देता रहता है। देखिए साल भर में 3-3 बार डिविडेंड दे चुके हैं। स्प्लिट के बारे में बात करूँ तो स्प्लिट भी कंटिन्यूअसली करते हैं। साथ ही साथ बायबैक के बारे में बात करूँ तो कंपनी एक बार बायबैक लेके आए थे। तो इसमें किसके पास कितना हिस्सेदारी है? देखिए ध्यान से इस चीज़ को देखना, ध्यान से। देखिए, मैं इसीलिए इसको आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि एफआईएस ने इतना बड़ा माल क्यों उठाया? सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। देखिए, आप सभी जानते हैं जो मार्केट है, यूएस है, यूके है, जर्मनी है, तो इस तरीके से कंट्रीज़ के अभी जो सिनेरियो है, वो क्या है? देखा जाए अभी इन्फ्लुएंसी रेट के कारण मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट है। कभी ना कभी तो वो रीबैक करेगा, कभी ना कभी तो वो फिर से वो रीबैक करेगा। अगर खराब सिचुएशन में इंडियन मार्केट इतना तेजी में है, तो यूएस मार्केट, यूके मार्केट, जर्मनी, चाइना इस तरीके से मार्केट जब ग्रोइंग करेगा, तो अब इंडिया मार्केट और भी कितना तेजी दिखाएगा। तो उस टाइम में यूएस मार्केट में बिजनेस होगा तो उस टाइम में इस कंपनी का सबसे ज़्यादा फायदा होगा। इसीलिए देखिए एफआईएस और डीआईएस एफआईएस ने क्या किया इतने दिनों तक माल नहीं उठा के रखे थे। आज कितना 20% तक माल उठा के रखा मतलब इस क्वार्टर में करीबन करीबन 10% तक होल्डिंग बढ़ा चुके हैं। 10% से भी ज़्यादा। तो सोचने वाला बात जरूर है। पब्लिक भी देखिए अच्छा खासा माल उठा रहा है, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो आप कहेंगे सर डीएस ने तो माल बेच दिया। हाँ बिल्कुल, डीएस ने माल बेचा है, छोटा-मोटा माल यहाँ पे करेक्शन किया है, मगर प्रोमोटर ने अभी तक देखिए वही होल्डिंग रख के रखा है। अभी एक चीज़ आपको दिखाऊँ तो कौन-सा 2 इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा। आप ध्यान से पब्लिक के बारे में देखेंगे तो 2 व्यक्ति हैं, एक है विजय केडिया जी और दूसरा है आशीष कचुले जी। इस दोनों ने अच्छा खासा माल उठा के रखा। देखिए वि विजय केडिया जी जितने माल उठाए थे पहले, थोड़ा-सा माल बेचे थे, फिर भी देखिए माल यहाँ पे बढ़ा चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है हमेशा वो डेटा चेंज करते रहते हैं, धीरे-धीरे माल उठाते हैं, धीरे-धीरे माल बेचते भी हैं। तो दोनों का व्यक्ति का नाम आपको दिखा देता हूँ। मतलब आप देख सकते हैं आशीष कचुले जी, उनके पास जो होल्डिंग है, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं वीवो ग्लोबल के पास कितना यहाँ पे होल्डिंग है, कितने परसेंट होल्डिंग है, वो आप पे देख सकते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो विजय केडिया जी, उनके पास भी देखिए आप वीवो ग्लोबल का शेयर कितना है 1.95% का। उनके भी आप पिक्चर देख सकते हैं, कितने बार इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो अभी इस कंपनी का चार्ट पैटर्न को आप ध्यान से देखना। देखिए मैं आपको एक बार चार्ट पैटर्न भी ड्रॉ करके दिया। ये जो कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे जो आपको दिख रहा है जो यहाँ पे सपोर्ट लेके रखा। सॉरी यहाँ पे जो सपोर्ट बना है, ये सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है। मेरे हिसाब से इस सपोर्ट को रुक नहीं पाएगा और भी तोड़ेगा। और यहाँ पे जो नेक्स्ट लेवल है 238 का लेवल,
ये जो लेवल है इस लेवल तक आएगा। अगर इसको तोड़ेगा तो कोविड के जो सिचुएशन आया था, कोविड के जो सिनेरियो था, उस टाइम में जो लो था करीबन ₹110 के आसपास यहाँ तक आ सकता है। क्योंकि अमेरिकन बाजार में अगर रिसेशन स्टार्ट हो गया तो लोगों ने जो ज्वेलरीज है, जो लग्जरीज प्रोडक्ट है, वो खरीदना बंद कर देंगे। तो इस कंपनी को और भी घाटा देख मतलब और भी गिरावट देखने को मिलेगा। कंपनी ने प्रॉफिट तो मेंटेन कर रहा है, मगर उस पे और भी गिरावट देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से अपॉर्चुनिटी शायद आपको दोबारा ना मिलेगा। तो इस तरीके से अपॉर्चुनिटी के ऊपर आप जरूर फोकस रखिए, क्योंकि कंपनी जिस तरीके से 40% तक करेक्शन दिया, मैक्सिमम चार्ट पर डिपेंड करते तो देखिए 3000% से भी ज़्यादा रिटर्न दिया। अगर मैं इसको लोअर लेवल से अपर लेवल तक आपको दिखा दूं तो करीबन करीबन कंपनी 15,000% तक रिटर्न दिया। विजय केडिया जी ने उन्होंने खुद बताया कि इस कंपनी में जिस तरीके से मुझे रिटर्न दिया, बाकी कंपनीज उतना रिटर्न मुझे दिया तो है, मगर इस कंपनी मुझे इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना रिटर्न मुझे मिलेगा। हाँ, एक भरोसा था कि इंडियन कंपनी अमेरिकन बाजार में जाकर काम कर रहा है और इतना बड़ा काम कर रहा है, तो इसीलिए मैं इस कंपनी पर भरोसा करता हूँ। तो आप उसके हिसाब से काम करिए। आपका मन क्या कहते हैं इस कंपनी के बारे में, मुझे जरूर कमेंट करिए। और आपके पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है तो मुझे जरूर कमेंट करना। मिलते नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।